ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री देव्ये नमः। आदरणीय भक्तजनों, आज हम माता रानी के अष्टोत्तर नामों का पाठ करेंगे। आप ध्यान से सुनिए और जब कभी आपको कोई संकट हो, कोई दुख आ जाए तो ये माता रानी के नामों का आप पाठ कीजिएगा। वैसे तो ये नाम रोज ही करने चाहिए माता के, ताकि जीवन में कभी कष्ट नहीं आए। इसलिए अगर कभी टाइम ना भी मिले तो आपको जब संकट की घड़ी में तो अवश्य ही माता रानी के नाम लेने चाहिए। ओम श्री दुर्गाये नमः। एक बार भगवान शंकर जी पार्वती से कहते हैं कि कमलानने, अब मैं तुमको अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूँ, सुनो। जिसके प्रसाद यानी पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं, जगत जननी, और वे भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। वे नाम इस प्रकार से हैं। ओम सती, पहला सती, दूसरा साध्वी, तीसरा भवप्रीता यानी भगवान शिव पर प्रीति रखने वाली, चौथा भवानी, पांचवा भवमोचनी यानी संसार बंधन से मुक्ति कराने वाली, छठा आर्या, सातवां दुर्गा, आठवां जया, नौवां आध्या, 10वां त्रिनेत्रा, 11वां शूलधारिणी, 12वां पिनाक धारिणी, 13वां चित्रा, 14वां चंद्र घंटा, प्रचंड स्वर से घंटनाद करने वाली, 15वां महातपा, भारी तपस्या करने वाली, 16वां मनन और चिंतन करने वाली शक्ति, 17वां बुद्धि जो बोध शक्ति है, 18वां अहंकारा जो अहंता का आश्रय सत स्वरूपा है, 19वां चित्रूपा, 20वां चिता, 21वां चिति यानी चेतना, 22वां सर्वत्र मंत्रमयी, 23वां सत्ता सत स्वरूपा, 24वां सत्यानंद स्वरूपिणी, 25वां अनंता जिनका स्वरूप कहीं अन्न आदि है, न मध्य है और न अंत है, 26वां भवानी सबको उत्पन्न करने वाली यानी कि, 27वां भाव्या यानी भावना एवं ध्यान करने योग्य जो माता हैं, 28वां भव्या यानी कल्याण रूपा है, 29वां अभैया जिससे बढ़कर भव्य कहीं नहीं है, 30वां सदागति, 31वां शांभवी यानी शिवप्रिया, 32वां देवमाता, 33वां चिंता, 34वां रत्नप्रिया, 35वां सर्वविद्या, 36वां दक्ष कन्या, 27 दक्ष यज्ञ विनाशिनी, 37वां दक्ष यज्ञ विनाशिनी, 38 अपर्णा तपस्या के समय
पत्तों को भी न खाने वाली। 39 अनेक वर्णा अनेक रंगों वाली। 40वां पाटला लाल रंग वाली। 41वां पाटलावती गुलाब के फूल या लाल फूल धारण करने वाली। 42वां पटांबर परिधाना रेशमी वस्त्र पहनने वाली। 43वां कल मंजीर रंजनी मधुर ध्वनि करने वाले मंजीरों को धारण करके प्रसन्न रहने वाली। 44 अमे विक्रमा असीम पराक्रम वाली। 45वां क्रूरा यानी दैत्यों के प्रति कठोर। 46 सुंदरी। 47 सुंदरी। 48 बंदुर्गा। 49 मातंगी। 50 मतंग मुनि पूजिता। 51 ब्राह्मी। 52 माहेश्वरी। 53 ऐन्द्री। 54 कौमारी। 55 वैष्णवी। 56 चामुंडा। 57 बाराही। 58 लक्ष्मी। 59 पुरुषाकृति। 60 विमला। 61 उत्कर्षणी। 62 ज्ञाना। 63 क्रिया। 64 नित्या। 65 बुद्धिदा। 66 बहुला। 67 बहुल प्रेमा। 68 सर्व वाहन वाहना। 69 निशुंभ शुंभ हननी। 70 महिषासुर मर्दनी। 71 मधुकैटभ हंत्री। 72 चंड मुंड विनाशिनी। 73 सर्वासुर विनाशा। 74 सर्व दानव घातनी। 75 शस्त्र सर्व शास्त्रमयी। 76 सत्या। 77 सर्वास्त्र धारणी यानी सभी अस्त्रों को धारण करने वाली। 78 अनेक शस्त्र हस्ता यानी अनेकों अस्त्रों को धारण करने वाली। 79 अनेकास्त्र धारणी यानी अनेकों प्रकार के अस्त्रों को धारण करने वाली। 80 कुमारी। 81 एक कन्या। 82 कैशोरी। 83 युवती। 84 यति। 85 अप्रौढ़ा। 86 प्रौढ़ा। 87 वृद्धमाता। 88 बलप्रदा। 89 महोदरी। 90 मुक्तकेशी। 91 घोर रूपा। 92 महाबला। 93 अग्निज्वाला। 94 रौद्रमुखी। 95 कालरात्रि। 96 तपस्विनी। 97 नारायणी। 98 भद्रकाली। 99 विष्णु माया। 100 जलोदरी। 101 शिवदूती। 102 कराली। 103 अनंता। 104 परमेश्वरी। 105 कात्यायनी। 106 सावित्री। 107 प्रत्यक्षा। 108 ब्रह्मवादिनी। जो 108 नाम की माता के नाम की माला जपता है माता रानी उसकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देती हैं। ऐसा भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं। देवी पार्वती जो प्रतिदिन दुर्गा के इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है, अर्थात उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है जिसको वह कर नहीं सकता। वह धन धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करें। फिर अष्टोत्तर शत नाम का पाठ आरंभ करें। देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, अर्थात वह सिद्ध हो जाता है। राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन लाक्षा कुमकुम सिंदूर कपूर घी अथवा दूध चीनी और मधु
इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भौमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में हो उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह शक्तिशाली हो जाता है। भक्तजनों, अब आपको मन में कुछ कामना हो तो अवश्य ही आप लोग ऐसा कीजिए तन मन धन से, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ये मेधा ऋषि समाधि नाम के वैश्य और सुरथ नाम को कथा सुना रहे हैं, और यह बात हमारे भोले बाबा ने माता पार्वती को बताई है, तो ये गलत तो हो ही नहीं सकती। बस हमारा श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। अब हम आज माता रानी की एकादश यानी कि 11वीं कथा को श्रवण करेंगे। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान देना। मत कहते हैं कि मेधा ऋषि माता रानी की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान छटा यानी मुस्कान फैली हुई है और हाथों में वरद यानी वो एक हाथ उन्होंने वरदान देने के लिए उठा रखा है। अंकुश पास एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। इस प्रकार से उन माता का वर्णन करते हैं। आगे ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा वहाँ महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे कर उनका त्यायनी देवी की स्तुति यानी प्रार्थना करने लगे। उस समय उनका मनोरथ पूर्ण होने से उनके जो मुख हैं वो प्रसन्नता से खिल उठे। देवता बोले, नारायणी शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करो। देवी तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थित है, यानी कि तुम पृथ्वी देवी भी तुम ही हो। जगत को तृप्त करती रहती हो, क्योंकि पृथ्वी में ही सारे अनाज उत्पन्न, सारी चीजें तो पृथ्वी में ही उत्पन्न होती है, अन्यत्र तो कुछ होता ही नहीं है। देवी तुम्हारा पराक्रम अत्यंत अलंघनीय है, अर्थात इसको कोई भी, इस पराक्रम का कोई भी पार नहीं पा सकता। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारण परा माया हो। तुम ही इस विश्व को, तुम में ही यह विश्व सारा रचा और बसा हुआ है। देवी तुमने इस समय जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में इस जितनी भी स्त्रियां हैं उनमें तुम ही विराजमान होती हो। वे तुम्हारी ही मूर्तियां कही जाती हैं। जगदम्बा एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे हो।
तुम पराबाणी हो। हम जैसे लोग भला तुम्हारी क्या स्तुति कर सकते हैं। देवता कहते हैं, तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी, हम तो तुमको केवल नमस्कार ही कर सकते हैं। विश्व का उपसंहार करने में हे नारायणी तुम समर्थ हो, हम तुमको नमस्कार करते हैं। नारायणी तुम सब प्रकार मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला हो। हे माता, हम तुमको नमस्कार करते हैं। तुम 3 नेत्रों वाली गौरी शक्ति हो, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी हो, गुणों का आधार हो तथा सर्वगुणमयी हो। नारायणी हम तुमको नमस्कार करते हैं। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें हम नमस्कार करते हैं। नारायणी तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती, जिस समय राक्षसों के ऊपर अपना अभिमंत्रित यानी मंत्रों द्वारा सिद्ध किया हुआ जल छिड़क रही थी, उन राक्षसों की शक्ति तो वैसे ही क्षीण हो गई थी। हे देवी, हम तुमको नमस्कार करते हैं। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्पों को धारण करने वाली तथा महान वृषभ यानी नंदी के ऊपर विराजमान होने वाली देवी महेश्वरी, हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारिणी निष्पापे नारायणी, तुमको हम बार बार प्रणाम करते हैं। शंख चक्र गदा और सारंग धनुष धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति माता, हम तुमको बार बार प्रणाम करते हैं। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए बाराही रूप धारिणी कल्याणमयी नारायणी, हम तुमको बार बार नमस्कार करते हैं। भयंकर नृसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करना तथा त्रिभुवन की रक्षा में हमेशा लगी रहना, यही आपका काम है मातेश्वरी, इसलिए हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। देवता कहते हैं, मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्रों नेत्रों से सुशोभित दिखाई देने वाली, वृतासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा माता सची, हम आपको प्रणाम करते हैं। शिवदूती रूप से दैत्यों को नाश करने वाली, भयंकर रूप धारण करने वाली, विकट गर्जना करने वाली नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली चंडी देवी, मुंड माला धारण करने वाली हे देवी, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महा नारायणी, हम तुमको महासरस्वती, तुमको हम नमस्कार करते हैं। देवता लोग बार बार माता की स्तुति करते हुए माता रानी को बार बार प्रणाम करते हैं। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से विश्व की रक्षा करो, हम तुमको नमस्कार करते हैं। कात्यायनी, यह 3 लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार से भयों से विश्व की रक्षा करे और हमारी भी रक्षा करे, हम तुमको बार बार प्रणाम करते हैं। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और
समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए। तुम्हें नमस्कार है देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता था। वह तुम्हारा घंटा पूरे विश्व की रक्षा करे, पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से भरा हुआ था, सबका कल्याण करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से जब देवताओं ने माता की स्तुति की, देवी तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनुष्यों की सारी इच्छाएं सारी समाप्त, कुल के कुल नष्ट हो जाते हैं। जो लोग तुम्हारी शरण में आ चुके हैं उन पर विपत्ति तो कभी आती नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अम्बे, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी भला कौन कर सकता था, अर्थात तुम ही ऐसा कार्य कर सकते हो। तुम्हारे सिवा और मैं किसका वर्णन करूं, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर, हे माता, आप अपनी माया फैलाकर हमेशा जो आपकी शरण में नहीं आते उनको गड्ढे में गिराती रहती हैं। जैसे उनका विवेक बुद्धि नष्ट हो जाता है, जैसे दैत्यों का हो गया था। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दावानल यानी अग्नि हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच रहकर विश्व की आप रक्षा करो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती रहो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, जैसे झुकाते हैं देवी, तुम उन पर प्रसन्न हो जाओ। देवी प्रसन्न हो, जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में पड़कर तुम्हें बार बार प्रणाम करते हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासिनियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। जब देवताओं ने इस प्रकार से माता की स्तुति की, तब माता प्रसन्न होकर बोली। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ, तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकार को वर, संसार के भलाई के लिए मैं अवश्य तुमको वर दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के दो अन्य महादैत्य फिर से उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लूंगी, विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। माता आगे कहती हैं, फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वह प्रचित
नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल के समान लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता, मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी पृथ्वी पर और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के द्वारा स्तुति करने पर मैं पृथ्वी पर फिर से प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय में अपने शरीर से उत्पन्न हुए फल, अनाज आदि के द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे, फल इत्यादि। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से मेरी ख्याति होगी। बोल शाकंभरी माता की जय। उसी अवतार में मैं दुर्गम नाम के महादैत्य का वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, तब मेरा नाम भीमा देवी हो जाएगा। लोग भीमा देवी के नाम से मेरी पूजा करेंगे और त्रिलोकी में यह नाम विख्यात हो जाएगा। बोल भीमा देवी माता की जय। जब अरुण नाम दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैर वाले असंख्य ब्रह्मरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग मेरे को ब्राह्मणी नाम से पुकारेंगे और मेरी प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब मैं अवतार लेकर उन शत्रुओं का नाश करती रहूंगी। इस प्रकार से माता ने देवताओं को वरदान दिया और देवताओं को आश्वासन दिया कि हे देवताओं, जब जब तुम्हारे पर विपत्ति पड़ेगी तुम मेरा आह्वान करना, मैं तुम्हारा संकट अवश्य दूर करूंगी। माता रानी देवताओं को वरदान दे करके वहीं पर अंतर ध्यान हो गई। देवता सब प्रसन्न हो गए और अपने देवलोक को चले गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय आज यहाँ पर पूरा हुआ है। अब आगे 2 अध्याय और रह गए हैं, कल हम उनकी कथा को श्रवण करेंगे। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। आ जाओ माँ, आ जाओ माँ, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। आओ माँ, आओ माँ, आ जाओ माँ, आ जाओ माँ, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। आ जाओ माँ, आ जाओ माँ, बोल सांचे दरबार की जय। बोल भक्त वत्सला माता जगत जननी की जय।